स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार्य। आप सोच रहे होंगे कि हमने एक दो दिन पहले एक खबर दिखाई थी, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 28 या 29 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होने की हमने खबर भी दिखाई थी। अब आपने सोचा होगा कि समाचार 24 जो इतनी पॉलिटिकल ब्रेकिंग के लिए मशहूर है, उस पर चूक हो कैसे गई। ये चूक नहीं हुई है हुजूर। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रहण कैसे लगा और ग्रहण का मतलब है क्या। तो हम आपको बता दें कि जो फार्मूला केंद्र ने उत्तर प्रदेश के लिए भेजा था, उसको उत्तर प्रदेश के मुखिया ने मानने से ही मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं, उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में केंद्र चाहता है कि नौकरशाही योगी के चंगुल से निकलकर अरविंद शर्मा के पास पहुंचे, लेकिन योगी चाहते हैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे अलावा कहीं न जाए। इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य एक तीसरा खेमा भी है इस पिक्चर में। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे और ओबीसी कोटे से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 17% ओबीसी वोटर पर केशव प्रसाद मौर्य का अच्छा प्रभाव भी है। और 2017 चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम के दावेदार केशव प्रसाद मौर्य ही थे, लेकिन अचानक से संघ का फोन बजा और उत्तर प्रदेश के मुखिया हो गए योगी आदित्यनाथ, और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पर ही संतोष करना पड़ा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक हो भी जाता, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से यूपी के मुखिया ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बेइज्जती हर वक्त की, उससे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर में कहीं न कहीं नाराजगी हुई थी। दूसरा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा ब्राह्मण विरोध करने के बाद सिर्फ वो ठाकुरों के नेता बन के रह गए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भी योगी के खिलाफ है। अब 19% ब्राह्मण और 17% ओबीसी, इन दोनों वोट को साधने के लिए केंद्र ने नया पैतरा अपनाने की कोशिश की, लेकिन संघ के आशीर्वाद तले खड़े योगी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। और सत्ता का दम्भ देखिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक के आदेश को उत्तर प्रदेश के मुखिया नहीं मानते। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि हम बात कर क्या रहे हैं। ये दिलचस्प बात इतनी है क्योंकि जब 2 दिन पहले फार्मूला लेकर केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल के साथ दत्तात्रेय जी भी पहुंच गए लखनऊ, लेकिन योगी तो योगी है, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अब केंद्र को अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया से बात करनी होती है तो वो करे कैसे। तो इसमें बीच में आता है राज्यपाल, जो एक संवैधानिक पद होता है राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय के लिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश में थी। दिल्ली से फरमान आया तो अचानक चार्टर प्लेन से राज्यपाल लखनऊ पहुंच जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम को तलब कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया को राज्यपाल तलब क्यों करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया और राज्यपाल के बीच 1 घंटे की मुलाकात चली। वैसे औपचारिक मुलाकात 10, 20, 15 मिनट तक ही होती है। जब ये मुलाकात चली और उसके बाद खबरों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पत्रकार खबर लिखने वाले बचे नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना ईमान बेचकर सत्ता की जो कही जाए वही चीज़ लिख देते हैं। एक अखबार ने तो आज यहाँ तक लिख दिया कि हिंदुओं को कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि उत्तर प्रदेश में कब हिंदुओं को कब्रिस्तान में दफनाया गया, इसका एक अखबार ने आखिर कैसे दावा कर दिया। दावा इसलिए किया हुजूर क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए महीने जो मिलते हैं सरकार की चापलूसी करने के लिए, चापलूसी को हम पीछे हटा देते हैं।
फिर से हम उसी चीज़ पर आ जाते हैं। कल मेरे पास एक फ़ोन बजा शाम के वक्त, और वो फ़ोन था उत्तर प्रदेश के मुखिया के बेहद करीबी एक आईएएस अफसर का। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपकी खबर, हम आपको एक खबर देना चाहते हैं। हमने कहा हम सरकारी खबरें नहीं चलाते। तो उन्होंने कहा खबर आपके काम की है। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। हमने कहा ऐसा क्यों नहीं होगा? तो मैंने सवाल किया कि राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भी गए थे। तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री एक किताब को भेंट करने के लिए गए थे। और आप सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दौरे से अचानक सीधा घर जाने की बजाय राज्यपाल आवास पहुंचता और एक किताब भेंट करता है। बात जमी नहीं, क्योंकि राजनीति में जो होता है ना, वो घुमा के उल्टा होता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि योगी हट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दंभ के बल पर सरकार चला रहे थे, जिसका विरोध विधायकों तक ने किया। राज्यपाल ने बुलाकर साफ तौर पर कह दिया, योगी जी या तो आपको केंद्र का फरमान मानना पड़ेगा, वरना आपको मुख्यमंत्री का पद से भी हटाया जा सकता है। इतनी बड़ी बात 1 घंटे में खूब हुई। लेकिन योगी तो खुद योगी हैं। उन्होंने संघ के एक बड़े नेता से केंद्र को ही फोन करवा दिया। लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी कतई पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, योगी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ था। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, योगी का कद घटेगा, और ये अब जून में होने वाला है। इसको लेकर 10 से 15 दिन का वक्त अभी लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रहण में अब बीच का रास्ता निकालने के लिए केंद्र से जेपी नड्डा को उत्तर प्रदेश में जल्द ही भेजा जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी, अरविंद शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के त्रिकोण को इस तरीके से साधने की कोशिश करेंगे कि मैसेज विपक्ष और मीडिया में ये न जाए कि कोई झुका और कोई सीधा खड़ा रहा। अब इस मैसेज के लिए तैयारी की जा रही है प्लेटफॉर्म बनाने की। लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी कभी नाफरमानी नहीं चाहती, और उसके लिए अब उत्तर प्रदेश में नाफरमानी हो रही है। मोदी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि बंगाल चुनाव हारने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए तो केंद्र की सत्ता बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश में जीते और योगी नहीं माने तो भी नाक बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बीच का रास्ता क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं मंत्रिमंडल विस्तार होगा। एक और नया फार्मूला निकल गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों के खिलाफ ईडी कभी भी जांच शुरू कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 मंत्री कौन कौन से हैं। इसमें एक सिंचाई विभाग के मंत्री हैं और दूसरे सुरेश राणा। ये दोनों योगी के बेहद करीबी मंत्रियों में गिने जाते हैं, और दोनों की भ्रष्टाचार की फाइल खुद अरविंद शर्मा ने फोटोकॉपी करा के पीएम को भिजवा दी है। और प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही ईडी इस पर जांच बैठा देगी। अगर योगी जल्द ही नहीं माने तो ईडी या सीबीआई कुछ न कुछ जरूर करेगी। और केशव प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऊर्जा व सिंचाई का अतिरिक्त चार्ज भी दिया जा सकता है। यानी कि करंट वाले मंत्री का करंट थोड़ा ढीला हो जाएगा, और जून के दूसरे सप्ताह तक अनिवार्य तौर पर ये होना है, ऐसा मैसेज राज्यपाल की तरफ से दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के इस ग्रहण कब हटेगा, कब इस पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कितने नए चेहरे होंगे, ये बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय है कि 7 नए मंत्री शपथ लेंगे।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी का कद घटना और केशव और अरविंद शर्मा का पिक्चर में आना 100% श्योर माना जा रहा है। यूपी की राजनीतिक चर्चा पर मेरी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।